हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे LIC HFL जूनियर असिस्टेंट और LIC असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों, LIC HFL जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसमें 200 वैकेंसी आया है। इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 14 अगस्त 2024 है और इसमें आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाना है। इसका वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज आता है। तो इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ कंपैरिजन के माध्यम से, ठीक है। LIC HFL जूनियर असिस्टेंट इसका ओनर कौन है? इसका ओनर LIC है, जहाँ की LIC असिस्टेंट का जो ओनर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करता है। LIC HFL जूनियर असिस्टेंट एक नॉन बैंकिंग सेक्टर है, NBFC जैसे हम बोलते हैं। और LIC असिस्टेंट जो है वो आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और डायरेक्ट इसमें पूरा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। और IPO से पहले अभी तो शायद 97% के करीब शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं, LIC HFL में जो आपका सैलरी है वो आपका 32 से 34,000, मिनिमम 32,000 और मैक्सिमम आपका 34,000 तक जाएगा। और जहाँ की आपका LIC HFL का जो LIC जूनियर असिस्टेंट का जो बात है उस पर आपका सैलरी अभी करंट सैलरी 50,000 के ऊपर है, न्यू ज्वाइनिंग को मिलता है। जब आपका जो सैलरी रिवाइज होता है, क्या इसका फ़ायदा LIC HFL को मिलता है? जी नहीं। इसमें इसमें जो पूरी डिपेंड करता है, वो पूरी डिपेंड करता है आपका LIC के ऊपर, वो कब आपका सैलरी में इंक्रीमेंट दे, ठीक है। इससे कोई भी लेना देना गवर्नमेंट रिविजन से नहीं होता। व्हेयरएज LIC असिस्टेंट में गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का जो रिवीजन है, पे स्ट्रक्चर रिवाइज गवर्नमेंट जब 5 साल बाद जब रिवाइज करता है उसके ऊपर बहुत ही लेना देना होता है और उसके हिसाब से आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बनता है। लीव वगैरह जो भी है वो गवर्नमेंट के दोनों में ही गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स पे ही होता है। ये नॉर्मल ही है, जिस दिन LIC में हॉलीडे है उस दिन आपका वहाँ पे भी हॉलीडे होगा। कुछ केस में एक्सेप्शन हो सकता है। क्या सर ये प्राइवेट जॉब है? मैंने पहले कहा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है, जिसका एक ओनर LIC है। LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसको कंट्रोल आपका LIC HFL को डायरेक्ट कंट्रोल आपका LIC करता है और LIC का जो एम्प्लॉय है उनको डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। LIC पर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, पर वहाँ पर डायरेक्ट LIC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि LIC ही उसके लिए पॉलिसी बनाता है। व्हेयरएज आपका जो LIC असिस्टेंट है उसका पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लीव वगैरह जो भी है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरह ही होता है। आपको जैसे लीव लेना चाहिए आपको वैसे होता है। ट्रांसफ़र वगैरह गवर्नमेंट नॉर्म से नहीं होता है, उनका अलग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे कि IDBI बैंक में जितना वर्कलोड रहता है सेम वहाँ पर भी सेम ही वर्कलोड रहता है। क्या सर वर्कलोड ज़्यादा रहता है? जी सर, वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं, बट ठीक ठाक LIC असिस्टेंट से वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहता है, पर LIC असिस्टेंट में आपका वर्कलोड कम रहता है। LIC असिस्टेंट में जैसा पार्क्स फैसिलिटीज़ मिलता है क्या हमें LIC HFL में मिलता है? जी नहीं सर, LIC असिस्टेंट में जैसे आपको मिलता है, जैसे सुविधा मिलता है, ऐसे आपको LIC HFL जूनियर असिस्टेंट में नहीं मिलेगा। क्या जितने अलाउंस हमको LIC HFL में LIC असिस्टेंट में मिलता है, क्या इतना ही सुविधा हमें LIC HFL में मिलेगा? जी नहीं सर, एक लिमिट तक मिलता है आपको, उसके बाद आपको नहीं मिलता। वो भी कुछ कंडीशन आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट है, जी हाँ इंक्रीमेंट है। आप प्रमोशन का क्या सीन है? प्रमोशन आपको जब प्रमोशन का ऐसा तो कोई डायरेक्ट कुछ नहीं है। प्रमोशन एकदम जैसे प्राइवेट में जैसे होता है, जैसे प्रोसीजर फॉलो होता है, ऐसे ही LIC HFL में होता है। क्या LIC असिस्टेंट में भी ऐसा है? जी नहीं सर, LIC असिस्टेंट डायरेक्ट आपका जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है वो फॉलो करता है। अब एक चीज़ आप मान के चलिए, LIC HFL डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं आता, उसका जो मॉनिटरिंग है वो डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट LIC करता है, ठीक है। और इसका कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉलेज में नहीं है, इसलिए LIC HFL जूनियर असिस्टेंट में जो सैलरी है वो 33,000 और LIC असिस्टेंट में सैलरी जो है वो आपका 50,000। इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा इस डाउट के रिगार्डिंग। धन्यवाद।